उसके बाद क्या होता है, फिर जब आपकी जो आइटम है, एक आइटम जब आपका रेडी हो गया, एक पैकेज रेडी हो गया, फिर उन पैकेजेस को आपने बॉक्स में पैक करवाना होता है शिप करवाने के लिए। चाइना से यूएस से लेके जानी है, तो आप जरा किसी बड़े बॉक्स में उसे पैक करेंगे ना, 15-15, 20-20 या 100 या 1000 आइटम एक बॉक्स में आप पैक करवाना चाह रहे हैं, तो वो जो बॉक्स होगा उसे शिपिंग बॉक्स कहते हैं, ठीक है, शिपिंग बॉक्स। तो उस शिपिंग बॉक्स पे जो है उसका एक शिपिंग लेबल होता है, ठीक है, शिपिंग लेबल हमने उस पर स्टिक करवाना होता है। और वो भी जो शिपिंग लेबल होता है, एक तो उसका जो हमारा जो फ्रेट फॉरवर्डर होगा, लाइक जहाँ जहाँ से वो हमारा जो सप्लायर है, जिस सर्विस के थ्रू, जिस सर्विस को यूज़ करता हुआ हमारी जो इन्वेंट्री है उसने वो शिप करवानी है, जब वो शिप करवाएगा तो वहाँ से शिपिंग लेबल मिलेगा, ठीक है, शिपिंग लेबल वहाँ से मिलेगा, और वो वहाँ पे स्टिक करेगा हर शिपिंग बॉक्स पे, वो शिपिंग कंपनी देगी, ठीक है, शिपिंग लेबल्स। और वो जो शिपिंग लेबल्स होते हैं, आप यहाँ पे हमारे अमेजोन के जो हमारा सेलर सेंटर होता है, यहाँ से भी हमने उसे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, वो भी आप भेज सकते हैं। अगर आप यहाँ से डाउनलोड करके सेंड करें तो वो आपको आपकी कॉस्ट नहीं पड़ेगी, अदरवाइज वहाँ से अलग से उन्हें जनरेट करना पड़ेगा, शिपिंग जो कंपनी होगी तो वो उसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आपने याद से अपने सेलर सेंटर अकाउंट से ही ये बारकोड लेबल्स और शिपिंग लेबल्स आप उन्होंने वहाँ से ही जनरेट करके सेंड करने होते हैं। जब हम शिपिंग प्लान क्रिएट करते हैं तब हमें शिपिंग लेबल्स और शिपिंग लाइक बार कोड लेबल्स और शिपिंग लेबल्स वहाँ पे तब हमें अलाउ होता है कि हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जब हम शिपिंग प्लान क्रिएट करते हैं। तो इसे इन इन चीज़ों के लिए हमें शिपिंग प्लान क्रिएट करना पड़ता है। इसके अलावा एक तीसरा लेबल होता है जिसे कहते हैं SKU लेबल्स, ठीक है, लाइक कि इस बॉक्स के अंदर, लाइक शिपिंग बॉक्स जो होगा जिसके अंदर हमारी 1000 आइटम्स मौजूद होंगे, उसे शिपिंग बॉक्स कहते हैं। उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, वो क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, उसे कहेंगे अपना SKU लेबल्स, ठीक है, लाइक व्हाट आर द थिंग्स इनसाइड द बॉक्स, हम ये बताने के लिए कि भाई बॉक्स के अंदर क्या चीज़ पैक की गई है। और वो क्यों लगाते हैं, वो ड्यूरिंग द शिपमेंट कस्टम्स वाले, ठीक है, वो देखते हैं, उनको जरूरत होती है। फिर जब वो अमेजोन के वेयर हाउस पे पहुंचेगा तो उस पर अगर हर बॉक्स के ऊपर हमारा जो SKU लेबल्स लगा होगा तो उसके ऊपर बेसिकली शिपिंग आईडी होती है, ठीक है, शिपिंग आईडी होती है उस लेबल के ऊपर SKU लेबल्स पे। तो फिर वो क्या नाम है अपना, जो हमारे अमेजोन वेयर हाउस वाले हैं, ठीक है, जब वो रिसीव करेंगे इन्वेंट्री तो वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो शिपिंग है ये किस सेलर की शिपिंग है, इसके अंदर क्या चीज़ है, कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, वो सारा कुछ उस पर स्टिक होता है। तो ये तकरीबन 3 तरह के हैं, ये आपने जनरेट करके सेंड करने होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है आगे देखें शिपिंग एड्रेस। मैंने शिपिंग एड्रेस यहाँ पे मैंने क्यों दिया है, ये शिपिंग एड्रेस है, शिपिंग एड्रेस इसलिए दिया हुआ है, ठीक है, ये जिप कोड मैंने दे दिया है, बेसिकली शिपिंग एड्रेस की जगह पे मैंने जिप कोड दे दिया, अकेला जिप कोड। तो जिप कोड मैंने क्यों दिया है, जिप कोड इसलिए दिया है कि जो ये सप्लायर होता है ना, सप्लायर अलीबाबा के, ये आपसे पूछेंगे DDP की प्राइसेस कैलकुलेट करने के लिए, ये आपसे शिपिंग एड्रेस पूछेंगे, शिपिंग एड्रेस पूछेंगे, या फिर आपसे कहेंगे मुझे शिपिंग जिप कोड बता दें, आपने किस कंट्री में लेके जाना है, उस कंट्री का, उस एरिया का, जिस एरिया में आपने कंट्री के अंदर लेके जाना है वहाँ का मुझे जिप कोड बताएं। तो वो फिर जिप कोड बताते हैं, तो वो फिर अपने अपने जो सप्लायर होते हैं, जो अपने फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं, ठीक है ना, जो शिप करते हैं अपना C to C, ठीक है, सी पोर्ट टू सी पोर्ट या फिर एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, तो उनके लिए जरूरी होता है कि फिर उनसे वो रब्ता करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये इन्वेंट्री जानी है, इतनी इन्वेंट्री है, कितना चार्ज होगा, तो उनसे प्राइसेस लेके फिर वो पर आइटम कैलकुलेट करके हमें पर आइटम की अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट और प्लस DDP कॉस्ट ऐड करके हमें पूरी उसकी कॉस्ट बता देते हैं। पर आइटम आपको इतने का ये परचेज करना पड़ेगा, लाइक यहाँ पे $20 है मिनिमम, तो हमने तकरीबन ये $20 हमने चूज किया था ना, 15 आइटम्स थी इसमें, आई थिंक सो 15 या 14। तो वो 20 में फॉर एग्जाम्पल अगर शिपर जो है लाइक फ्रेट फॉरवर्डर है, वो अगर कह देता है कि भाई पर आइटम जो है ना, अगर 45,000 आइटम है ना, 45,000 आइटम है, पर आइटम $1 लगेगा, तो हमारा क्या हो गया, 20 से $21 पर आइटम टोटल कॉस्ट DDP कॉस्ट कहलाएगी,
20 है ना, 20 तो ऑलरेडी है ना, इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसमें $1 पर आइटम जो हम वो फ्रेट फॉरवर्ड जो बता रहा है कि भाई $1 पर आइटम मैं चार्ज करूंगा शिप करने का, तो इसका मतलब ये है कि ये $21 हो गया, तो वो हमें बता देंगे पर आइटम जो आपको मिलेगा $21 में, डोर टू डोर सर्विसेज लाइक डीडीपी के साथ। तो उसके लिए उन्होंने डीडीपी ये एड्रेस देना होता है, आगे उन्होंने यूज करना होता है, लाइक जिप कोड जो है ना, उनके अपने फ्रेट्स जो है ना, लाइक कैलकुलेट करने के लिए चार्जेस कितने होंगे, क्या एरिया है, कहाँ पे जाना है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए। फिर आगे मैंने ये बताया कि या फिर मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ, एक लाइन देता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन दे देता हूँ। While we are planning on ordering larger quantities in the future, we first need to make sure that the product sells well. मैं उसे कह रहा हूँ कि उसे ये एक हौसला दे रहे हैं हम सप्लायर को कि हम जो है ना वो आगे मतलब फ्यूचर में लार्ज क्वांटिटी भी आपको इससे ज़्यादा लगा। अभी हमने 45,000 है ना, तो हम हो सकता है ये 1 लाख तक जाए, इतनी क्वांटिटी भी हम ऑर्डर कर सकते हैं, 50,000 तक भी जा सकते हैं। अभी 45 है तो 50,000 तक भी जा सकते हैं, 55 तक, 60 तक भी हम आपको ऑर्डर दे सकते हैं। अभी तो ये हमारा टेस्ट है, तो हमने लाइक ये अगर 45,000 इसमें से हमें अगर 500 भी आपको ऑर्डर करना है, तो आप ये कह सकते हैं लाइक ये हमारा टेस्ट है। जैसे ही हमारी सेल अगर शुरू होती है, हमें अगर पता चलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बेस्ट है, तो हम आपसे रेगुलर बेसिस पे फ्यूचर में और भी आपको ऑर्डर करेंगे। तो वो फिर वंस वी हैव हियर्ड बैक फ्रॉम यू एंड द अदर सप्लायर्स, वी विल गेट बैक टू यू एज सोन एज पॉसिबल। आई आल्सो वांट टू सी I also want to see your all sizes and prices per piece। अब देखिए मैंने यहाँ पे उससे पूछ लिया, मैंने अपना ये नहीं बताया यहाँ पे, हालांकि मैं बता रहा था लेंथ साइज में 96 फीट, बल्ब 32, हैंगिंग सॉकेट्स इतनी, ठीक है ना, और आइटम वेट और डिमेंशन ये अभी नहीं बताना। अभी तक के लिए सप्लायर को आपने यही सेंड करना है, यही मैसेज, क्योंकि इतना ज़्यादा लेंथी लंबा मैसेज हो जाएगा तो वो फिर अच्छा नहीं होता। तो बस इतना काफ़ी है, उससे पूछ ले, फिर वो आपको आगे से क्या रिप्लाई देता है वो आपने उसका वेट करना है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताएं, अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बता दें वन टाइम तो आप बता सकते हैं तब, अदरवाइज वो आपको कुछ फाइल्स सेंड कर देंगे, कुछ स्क्रीनशॉट या पिक्चर सेंड करेंगे जिसमें पूरी डिटेल होती है उनकी हर आइटम की, उसका साइज कितने, किस तरह के आइटम वो सेल कर रहे हैं, क्या क्या आइटम है, तो वो आपको जो है ना वो भी सेंड कर देंगे, वो भी आप देख सकते हैं, विद प्राइसेस होते हैं। तो अदरवाइज आप भी अपनी रिक्वायरमेंट से सेंड कर सकते हैं, फिर वो आपको कंप्लीट कोटेशन दे देगा कि भाई ये टोटल आपकी कॉस्ट इतनी आएगी, इतने आइटम होंगे, ठीक है, मिनिमम क्वांटिटी हमारी इतनी है, तो आपको हम डीडीपी दे रहे हैं, इसमें डीडीपी के साथ होगा, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, ठीक है। तो वो फिर उसे कोटेशन कहते हैं कि आपको जो सप्लायर वो कोटेशन देता है, कोर्स देता है, ठीक है, कि भाई आपके कितने आपको आपको कितने ये ना आपको पे करने पड़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर में, सारी चीज़ें। इसको मैं सेंड करता हूँ, ठीक है, देखेंगे इसका क्या रिप्लाई आता है। या जैसे ही मैंने सेंड किया सप्लायर को ये मैसेज किया, और साथ ही ये उसकी जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट पे हमने मैसेज किया है, उसका एक प्रीव्यू भी उसे चला गया, ताकि सप्लायर को पता चल जाए किस प्रोडक्ट पे मैंने मैसेज किया है उनको, ठीक है। तो ये था सप्लायर के साथ कांटेक्ट करना, ठीक है, सप्लायर सप्लायर हंटिंग और उससे कांटेक्ट करना। अभी यहाँ से बात चलेगी आगे, अभी देखते हैं यहाँ से बात कितनी देर तक चलती है, ये कब हमें रिप्लाई देता है, क्या देता है। तो ये बेसिकली चाइना की मार्केट, चाइना हमसे 4 घंटे आगे है, जैसे कभी पाकिस्तान में 10:13 हो चुके हैं, तो वहाँ पे फिर इसका मतलब 2:13 हो चुके होंगे, ठीक है। चाइना में तकरीबन 4 घंटे का फर्क है अभी नॉर्मल जो है पाकिस्तान से, 3 घंटे का भी किसी जगह पे है, किसी जगह पे 4 घंटे का फर्क भी है, ठीक है। किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो बस इसका इतना ही काफ़ी है, यहाँ से अभी हमें ये रिप्लाई दे देगा, मतलब आप प्राइसेस बताएगा, बस नेगोशिएशन आपने करनी होगी, अगर आप प्राइसेस में ज़्यादा बताए 20 से 25 भी बता सकता है, ठीक है, तो आपने नेगोशिएशन करनी है, क्योंकि हमने जो अपना कैलकुलेट किया हुआ है प्रॉफिट मार्जिन, हमने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया हुआ है, लाइक अभी देखते हैं कहाँ पे है। एफ बी एफ ई कैलकुलेटर में चलता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कॉस्ट। हाँ जी, मैंने $30 के हिसाब से इसको हमने काउंट किया है, $30 के हिसाब से ना। तो इसी तरह हमें हमें ये $30 हमने अपनी पूरी जो ये हमारी जो प्रोडक्ट है जिसकी लेंथ है ना 96 फीट, ऐसे ही है 96 फीट, तो 96 फीट 32 बल्ब 30 सॉकेट्स, इसके साथ हमने
ये कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो $30, मतलब अभी हमें मैक्सिमम $30 चाहिए अपनी इस पूरी रिक्वायरमेंट के लिए, पूरी रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट जो है इसके लिए। ये लाइक MOQ 45,000, लेंथ 96 फीट, और ब्लाउज 32, हैंगिंग सॉकेट 30। तो इसके ये सारी चीज़ उसमें शामिल हो, ठीक है। तो वो हमें कोटेशन चाहिए अपने सप्लायर से ये। जी किसी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं।